सिल्ली के थानेदार और अनगढ़ा का डीएसपी छात्र का ताकत को शायद इन लोग आंकने में कमजोर आंकने में बहुत बड़ा गलती किया है। इतना झूठा आरोप। अरे हम विधानसभा घर में गए, एफआईआर हुआ, हम स्वीकार करते हैं। हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए, एफआईआर होता, हम स्वीकार करते हैं। हमारे क्रांतिकारी साथी रामगढ़ को जाम किया, रामगढ़ में एफआईआर होता है, स्वीकार करते हैं। धनबाद में एफआईआर हुआ, वहां पे बंदी हुआ, स्वीकार करते हैं। चौका चांडिल में एफआईआर हुआ, उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन सिल्ली में जो एफआईआर हुआ है वहां कोई जाम नहीं हुआ था। आज हॉल में जितने भी मौजूद हैं और जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग जो प्रस्ताव दिए हैं जंतर मंतर जाने का, दिल्ली तक जाने का, मैं कई छात्रों से फिर पर्सनली बात किया, कई हमारे बुद्धिजीवियों से भी बात किया, कुछ कानून सलाहकारों से भी बात किया कि कल का दिन में यह सवाल खड़ा न हो कि नियोजन नीति का मामला राज्य सरकार का मामला है तो आप लोग जंतर मंतर कहे जा रहे हैं। महासंगोष्ठी का कार्यक्रम में पूरे झारखंड प्रदेश के कोने कोने से आने वाले तमाम क्रांतिकारी साथी, वीर योद्धा, क्रांतिकारी बहनें लोग, भाई लोग, दादा लोग, काका लोग और जितने भी उपस्थित मीडिया बंधु हैं, प्रशासन है, अभिभावक है, सभी को आज इस मंच की ओर से क्रांतिकारी जोहार करता हूं और अपना सिर झुका के सभी को नमन करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा ये राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो पिछले 6 महीनों से लगातार निरंतर हर स्वरूप में जो हम लोग आंदोलन किए, आखिर उसका आउटपुट क्या है, उसका मूल्यांकन करके रिपोर्ट जारी करना और आगे का रणनीति तय करना। और आज का यह बैठक जिस प्रकार से हम लोग ने जो उम्मीद किए थे, जो जानकारी मुझे अपने टीम के माध्यम से मिला कि भले 2 घंटा हम लोग का कार्यक्रम समय से एक्स्ट्रा चला, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में लगभग 102 नेतृत्वकर्ताओं का विचार आया और इसमें जो तमाम नेतृत्वकर्ताओं का जो विचार आया और इसके अलावा जो व्यक्तिगत रूप से हमने जो बात किया, इस तमाम मुद्दों को लेकर के जो बात करके जो निचोड़ आया वो अभी मैं आप लोग के सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि जो आखिर ये 60-40 नेतृत्व का आंदोलन जो आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुई और आज जो हम लोग इसका समीक्षा करने के लिए इस हॉल में बैठे हैं, हम बता दें कि इस समीक्षा बैठक से भी सरकार बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। और आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि जब हम लोग इसका 3 तारीख को समीक्षा बैठक का घोषणा किए, सब जगह हम लोग अपना मैसेज दिए, आमंत्रण दिए, अचानक परसों रात को बरियातू थाना के तरफ से इस हॉल में आकर के प्रशासन की ओर से मना कर दिया जाता है कि बैठक करने नहीं दिया जाएगा। फिर हम लोग बहुत चिंतित हुए, फिर जाकर डीएसपी महोदय से मिले कि आज राज्य के अंदर हम लोग कौन है, क्या है जो आज बंद कमरे में भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। फिर बातें हुई, हाई लेवल का मीटिंग बैठा एसपी लेवल तक में, फिर हम लोग को बॉन्ड भराया गया, कमिटमेंट देना पड़ा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को रखेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। तब आज हम लोग को एक समीक्षा बैठक करने का नसीब हुआ है। इस कदर पे ये सरकार डरी हुई है। तो आज जो ये 60-40 नेतृत्वों का जो आंदोलन का जन्म हुआ, चूंकि इस आंदोलन को हम शुरू से जब से ये स्टार्ट हुआ है
तब से हम अपना शरीर का संपूर्ण सदुपयोग किए हैं और पूरा हर सेकंड दिए हैं। न इस साल बहुत ही रेयर एक आध शादी गए हैं, तो न घर गए हैं, न शादी में गए हैं, न कहीं गए हैं। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप लोग जैसे वीर क्रांतिकारी साथी, छोटे भाई जोगेश, मनोज जी से लेकर तमाम सभी को जो एक तरह से दिन रात एक करके जो चट्टानी एकता का परिचय दिया, जिसके परिणाम आज यह आंदोलन एक जन भावना का रूप लिया। तो आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 21 दिसंबर 2022 को नियोजन नीति जो 10वीं 12वीं आधारित था वो रद्द हो गया। उसके बाद उसी दिन हमने उससे पहले 3 महीना बंद कमरे में रहकर तैयारी कर रहे थे 10+2 का। एक ऐसा जगह रहते थे, मेरे घर वाला को भी मेरा रूम पता नहीं था, क्योंकि बहुत दिन बाद परीक्षा हो रहा था हम लोग का। तो हम लोग सोचे अपना एग्जाम देंगे, छोटा मोटा नौकरी करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। ये कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं है कि सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को किया गया है। तो जब 21 दिसंबर को रद्द हुआ और ये सरकार का मूड हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब हम लोग ने कहा उसी दिन 21 दिसंबर को मेरा मूड खराब हो गया और लाइव आके आह्वान किए सबको, और बिना कोई हिचकिचाहट का, बिना डरे 17 तारीख को हम लोग अल्बर्ट चौक, झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा विरोध प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, तमाम मंत्रियों का पुतला दहन किए। और उसके बाद 17 तारीख को हम लोग मोराबादी मैदान में एक संकल्प लिए कि हम लोग इस आंदोलन को अंजाम तक देंगे। और 19 तारीख को हजारीबाग की धरती में एक महासभा हुआ। 21 तारीख को फिर विधानसभा का घेराव हुआ। और हम बता दें से कई आंदोलन किए विभिन्न स्वरूप पे। हम लोग ने डिजिटली अटैक किया और भारत का इतिहास में छात्र आंदोलन में पहला ऐसा आंदोलन है जेएसएसयू टीम का, जिसमें 7.5 लाख छात्र ट्वीट और रिट्वीट करने का काम किए। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ तो यह आप तमाम छात्रों का देन है। यह जेएसएसयू टीम 740 नहीं चलता का जो आंदोलन हुआ, भारत का इतिहास का आंदोलन में एक नया अध्याय जुड़ा गया, जो विधायक और सांसद से लिखित रूप से समर्थन लेने का काम किए। और सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत कुल 72 विधायक का लिखित समर्थन लेकर के एक नया इतिहास में अध्याय जोड़ने का काम किया है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन। साथ ही साथ झारखंड का इतिहास में पहली बार जो विधानसभा का घेराव हुआ, इतना बड़ा जन सैलाब आज तक कोई भी विधानसभा घेराव में नहीं उमड़ पड़ा था। और दूसरी बार जब विधानसभा का घेराव हुआ, यह भी झारखंड के इतिहास में पहली बार कि कोई भी विधानसभा घेरने जाने वाले छात्र विधानसभा के दीवार तक पहुंचे। और साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ, यह भी झारखंड का इतिहास में ऐसा पहला झारखंड का छात्र आंदोलन है जो मुख्यमंत्री का दीवार का काफी करीब तक पहुंचा है। झारखंड बनने के बाद लगातार 48 घंटा झारखंड का इतिहास में पहली बार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने किया है। और 31 दिवसीय आंदोलन तो 1 और 2 और 3 नहीं, 10 मई से 11 जून तक 4 चरणों का 31 दिवसीय आंदोलन जो है कि इतिहास के पन्नों पे दर्ज हुआ। तो क्या हमारा आउटपुट निकला, क्या हमारा रिजल्ट निकला, कहां हमारी त्रुटि हुई, कहां हमारा गलती हुआ, इसको भी आज हम लोग को मनन चिंतन करने का जरूरत है। जहां पर हमको समझ में आ रहा है कि तमाम आंदोलन हम लोग का जितना हुआ है, सभी कोई 5 प्रमंडल आज साक्षी है इसमें, आज इस हॉल में, और सभी समाज के छात्र नौजवान आज उपस्थित है कि हर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाते हुए 3 मौसम को पार किया है। यह आंदोलन का शुरुआत दिसंबर का महीना जो कड़की ठंडी था, और उस कड़की ठंडी में निकल करके विधानसभा घेराव करने की बात हो या मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात हो, आप लोग कड़की ठंडे को मुकाबला करते हुए आप लोग ने
मुख्यमंत्री घेराव और विधानसभा आवास घेराव करने का काम किया। उसके बाद 45 डिग्री के तापमान में लगातार टाल मटोल करने के बावजूद विधायक संसद से लिखित समर्थन लेने के लिए आप लोग ने गए। कोई सत्तू पी के गए, कोई नींबू का पानी पी पी कर गए। उसके बाद अभी बरसात का मौसम भी एंट्री होने वाला है। 3 मौसम को पार किए हैं इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और आज इस दरमियान में जो ऐसा धारा लगा है जितने भी छात्र को, जैसे आज तक का बंदी का इतिहास में कोई भी पार्टी का बंदी कराने वालों पे FIR नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बंदी में आपका धनबाद में आपका FIR हुआ है। जो आज राजा बाबू है, आजाद जी है, कोच जी है, यहाँ पे बंदी पे FIR होने का काम हुआ है। आपका चांडिल चौका में बंदी में आपका लगभग 38 क्रांतिकारी साथियों पे FIR हुआ है। आपका रामगढ़ के साथियों पे FIR हुआ है, डुमरी के साथियों पे FIR हुआ है। और सबसे आश्चर्य का बात, सिल्ली के थाना में बहुत झूठा FIR हुआ है। सिल्ली, आज तो हम ओपन समीक्षा हॉल में कहेंगे कि सिल्ली के थानेदार और अंगड़ा का DSP छात्र का ताकत को शायद इन लोग आंकने में कमजोर आंकने में बहुत बड़ा गलती किया है। इतना झूठा आरोप। अरे हम विधानसभा घर में गए, FIR हुआ, हम स्वीकार करते हैं। हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए, FIR होता, हम स्वीकार करते हैं। हमारे क्रांतिकारी साथी रामगढ़ को जाम किया, रामगढ़ में FIR होता है, स्वीकार करते हैं। धनबाद में FIR हुआ, वहां पे बंदी हुआ, स्वीकार करते हैं। चौका चांडिल में FIR हुआ, उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन सिल्ली में जो FIR हुआ है वहां कोई जाम नहीं हुआ था। और आरोप लगा दिया, वहां के ग्रामीण गवाह है कि उस रास्ते पे हम लोग गुजरे थे सिर्फ। और धारा लगा दिया गया कि 2-3 घंटा पूरा चक्का जाम, एम्बुलेंस को भी रोका गया, तेज हथियार से जो है कि पुलिस पर हमला किया गया। इतना झूठा आरोप। तो सोचिए, इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए हर तरीके से हर साजिश और षड्यंत्र ये सरकार रचा है। तो कभी फर्जी रिकॉर्डेड कॉल सर्वे के माध्यम से हमारा आंदोलन को झुठलाने का प्रयास किया है। और इसका हर किसी का जवाब हम लोग इसका भविष्यवाणी पहले ही कर देते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसीलिए आज जितने भी साथी पर FIR हुआ है, सबका हम लोग ने पेपर कलेक्ट कर लिए हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये राज किसी का बाप का नहीं है और ये राज किसी का इशारे से नहीं चलेगा। यह राज भारत का संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पे चलेगा। और पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा फंडामेंटल राइट का हक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो आप लोग अलग अलग क्षेत्र में जो नेतृत्व किए हैं, आप लोग को जो विभिन्न सवालों का जो सामना करना पड़ता है, आप लोग हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जहां भी दिक्कत हो, परेशानी हो, JSSU टीम जहां जरूरत पड़ेगी वहां तक हम लोग जाएंगे। और बहुत साथियों को कंफ्यूजन है कि आंदोलन में JBKSS और JSSU, हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि हम लोग का मुद्दा एक है। और हम लोग JBKSS JSSU भाई भाई की तरह जैसे एक शरीर का, अगर ताकत निकालना चाहते हैं शरीर का तो एक दायां हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है। और दोनों हाथ का ताकत लगा करके आप कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो लड़ाई को अब अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा झारखंड को बचाने के लिए हमारा एक हाथ JBKSS है तो एक हाथ JSSU है। और दोनों हाथ का ताकत को लगा करके हम लोग इस राज्य को बचाने का काम करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में एक विज्ञापन में संशोधन हुआ है। गौर कीजिएगा, वहां एक विज्ञापन मात्र में संशोधन हुआ है। और
शिक्षक नियुक्ति का एक विज्ञापन जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 यही दो ही विज्ञापन में ओपन फॉर ऑल किया है। और बिहार के जो हमारे साथी लोग हैं, वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी स्टूडेंट हैं। खाली शिक्षक के फॉर्म भरते हैं वो छात्र लोग, और सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी का आंदोलन से सरकार का प्रतिक्रिया आता है और पूरे नेशनल चैनल में जो है कि सुर्खियों पे बनता है। और ये 60-40 का आंदोलन कोई ये विशेष विज्ञापन पे आधारित नहीं है, ये तमाम विज्ञापन पे आधारित है, ये नियोजन नीति के आधारित है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य यह नेशनल न्यूज पे नहीं बन पाया। इस आंदोलन का हम लोग का एक कमी है और आज कमी भी बताने की हम लोग को जरूरत है। इसलिए आज मीडिया को भी चिन्हित करना होगा, मीडिया को भी पहचानना होगा कि जब हम लोग इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किए तो आखिर नेशनल चैनल पे हम लोग का क्यों नहीं चला। मतलब सारे के सारे जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इशारे चलती है। इस बात को हम लोग को समझना होगा। और साथ ही साथ हम जो इस आंदोलन में कमियां देखते हैं, कहीं न कहीं हम अपने अभिभावक को जागरूक करने में कहीं न कहीं हमारा कमी हुई है। इसीलिए अब इस आंदोलन को आज हम लोग संकल्प लेंगे कि हमारे सारे अभिभावक को हम लोग जगाएंगे और रोड पे उतारेंगे। और जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि झारखंड राज्य के अंदर 60-40 नहीं चलते तो नहीं चलते, यह हम लोग दृढ़ संकल्पित थे, हैं और रहेंगे। और आज 6 महीना के अंदर और आज जो 6 महीने के अंदर जो हम अपना घर तक प्रवेश नहीं किए हैं, बहुत कोई बोलता है आपका बाल क्यों बढ़ गया है, ना हम बाल कटाएंगे ना घर घुसेंगे जब तक 60-40 वापस नहीं होगा। और जो दृढ़ संकल्पित हम लोग अपना संकल्प लिए हैं, कसम खाए हैं कि 60-40 को वापस करेंगे। और अभी इसके लिए हमारा ऊपर झूठा FIR हुआ है, अगर शहीद भी होना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। इसीलिए तैयार है क्योंकि ये झारखंड राज्य का गठन इसीलिए हुआ है कि 60-40 नहीं चलतो। अगर 60-40 चलता रहता तो इस राज्य का गठन क्यों हुआ है महोदय। और ये 60-40 नहीं चलतों का आंदोलन ये सिर्फ नौकरी का आंदोलन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ नौकरी बचाने का आंदोलन नहीं है। 60-40 नहीं चलतों का आंदोलन पूरे राज्य को बचाने का आंदोलन है। अलग झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा करने का आंदोलन है। शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने का आंदोलन है। आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने का यह आंदोलन है। क्योंकि 60-40 नहीं चलते आंदोलन नौकरी बचाने का तो है ही। आज देख रहे हैं कि जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है और इस पड़ोसी राज्य के भूमाफिया लोग जो झारखंड को चाहते हैं लूटना, जो झारखंड को चाहते हैं दलाली करना, वो लोग अगर आएंगे 40 के माध्यम से और 40 के माध्यम से आएंगे और अपना पूरा 60 साल लूटने का काम करेंगे तो यह झारखंड एक माफियाओं का अड्डा बन जाएगा और ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन जाएगा। और ये जो झारखंड को देख रहे हैं कि ये जो खूबसूरती का झारखंड है, ये जो हरा भरा का झारखंड है, यह झारखंड कचरा का डब्बा बन जाएगा आने वाला दिनों में। इसीलिए आज हॉल में जितने भी मौजूद हैं और जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग जो प्रस्ताव दिए हैं जंतर मंतर जाने का, दिल्ली तक जाने का, मैं कई छात्रों से फिर पर्सनली बात किया, कई हमारे बुद्धिजीवियों से भी बात किया,
कुछ कानून सलाहकारों से भी बात किया कि कल का दिन में यह सवाल खड़ा न हो कि नियोजन नीति का मामला राज्य सरकार का मामला है तो आप लोग जंतर मंतर कहे जा रहे हैं। तो मैं तमाम सलाह लिया, कानूनन विशेषज्ञों से भी सलाह लिया, तो सबका जो राय आया वो ये है कि आप लोग झारखंड सरकार को आईना दिखाने के लिए पूरा चट्टानी एकता का परिचय दिए। आप लोग क्या नहीं किए। आजकल कोई बाजार जाते हैं तो बूढ़ी माँ लोग बोलती है बेटा 60-40 नहीं चलता, बूढ़ा बाबा लोग बोलते हैं बेटा 60-40 नहीं चलता। आप लोग ने लिखित समर्थन अभियान लिया, समर्थन प्राप्त लिया, आप लोग ने विधानसभा घेराव करने का काम किया, आप लोग ने ट्विटर रिट्वीट करने का काम किया, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का काम किया। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप लोग ने नहीं किया। इसीलिए आप लोग को अब निश्चित ही आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपके साथ जो शोषण हो रहा है और हक अधिकार का हनन हो रहा है, वो दिल्ली जाकर के पूरे देश को बचाने की जरूरत है। सबों का एक ही कहना है कि अगर कोई काम मान लिया देवेंद्र नाथ महतो को करना है, अगर देवेंद्र नाथ महतो नहीं करता है तो उसका पिताजी के पास जाकर के उसको बोला जाएगा कि देवेंद्र नाथ महतो को बोलिए कि ये काम कर देंगे। तो इसीलिए अब हमारे पास एक ही हमको विकल्प आ रहा है। जिस तरीके से चारों तरफ से राय सहमति जो बन रही है और कानूनन विशेषज्ञों से भी जो सलाह ली है, उसका एक ही कहना है कि ये सरकार तभी कोई निर्णय लेती है जब उसका दबाव बढ़ता है, जब उसका कुर्सी पर खतरा होता है। क्योंकि कानूनन रूप में तो हम लोग जायज है, हम लोग लीगल है, हम लोग का मांग जायज है, लेकिन फिर भी ये सरकार अगर हम लोग की बात नहीं मान रही है तो ये सरकार अभी तक हम लोग को डरी नहीं है, हम लोग का आंदोलन से घबराई नहीं है। इसीलिए अगर जो नेशनल चैनल में हम लोग का जगह नहीं मिला है, वो नेशनल चैनल पे जाएगा और पूरे संपूर्ण देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे कि झारखंड स्टेट जो 5वीं अनुसूची का राज्य है, जहां पे झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार है, उसके हक अधिकार का कत्ल किया जा रहा है, उसका हक अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये अगर पूरा देश में गूंजेगा तो निश्चित ही दिल्ली से भी इस राज्य को चिट्ठी आएगा और हमारे मांगों पर विचार करने के लिए हमारे देश, पूरे देश के अन्य राज्य के साथी भी हमारे साथ खड़ा होंगे। तो जितने भी राय आया और आपका साथी का प्रस्ताव आया, सबका निष्कर्ष को देखते हुए मैं दिल्ली जाने का प्रस्ताव को समर्थन देता हूं। अगर आप लोग सभी कोई साथ है तो, अगर सभी कोई आप लोग साथ है तो आप लोग खड़े होकर के हाथ उठा करके एक बार आप लोग समर्थन देंगे। तो दिल्ली चलना है, जंतर मंतर में अपने बात को बुलंद करना है। तो साथियों, आज इस समीक्षा बैठक के माध्यम से मैं आज 3 तारीख को यह सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देता हूं। आगामी 5 दिन में अगर यह सरकार 60-40 पर कोई निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग 5वां दिन पर एक निर्णय लेंगे, एक डेट तय करेंगे, हम लोग सीधा दिल्ली चलो का नारा लगाएंगे। 16 तारीख को बोल दीजिए। चुप, दिल्ली चलो का नारा लगाएंगे। 5 दिन का समय देते हैं, ओनली 5 डेज, ओनली 5 डेज लास्ट अल्टीमेटम, अन्यथा झारखंड के छात्र दिल्ली कूच करेंगे जंतर मंतर। और कान खोल के सुन लिए सरकार, जिस प्रकार जेएसएसयू का टीम का जो छात्र और जेबीकेएसएस के छात्र नौजवान ने जो आंदोलन किया है, चाहे कोई भी आंदोलन का बात करे, चाहे ट्वीट रिट्वीट का बात करे, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव का बात करे, चाहे विधानसभा घेराव का बात करे, चाहे 48 घंटा बंदी का बात करे, वैसा ही ऐतिहासिक होगा दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम।
और 5 दिन के अंदर में अगर यह सरकार 740 को वापस नहीं करती है तो हम लोग 17 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में एक डेट का घोषणा करेंगे 5 दिन के बाद, और उस दिन पूरे झारखंड के छात्र नौजवान जंतर मंतर पर चट्टानी एकता का परिचय देंगे। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, तो हम लोग जो है कि इस आंदोलन को कतई नहीं छोड़ेंगे। जब तक जान रहेगा इस शरीर में, हेमंत सोरेन को चुनौती है, 740 नहीं चलते तो नहीं चलते। और जिस प्रकार जोगेश भारती ने कहा है एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान, तो तैयार है हम लोग एडमिट कार्ड भी फाड़ने का काम करेंगे। और अब झारखंड बंद वही दिन होगा, बस बंद वही दिन होगा जिस दिन झारखंड में बाहरियों को नौकरी देने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन झारखंड बंद करने का काम करेंगे हम लोग। और जब दिल्ली जाने का हमारा कार्यक्रम होगा, चूंकि हम लोग छात्र हैं, आज जो इस हॉल का भी जो प्रोग्राम इतना भव्य रूप से देख रहे हैं, हम लोग जो अपील किए पूरे झारखंड प्रदेश को सहयोग करने का, अपना QR कोड जारी किए और पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम शोषित जो लोग हैं, तमाम वंचित जो लोग हैं, जो हक अधिकार का हनन से जो छात्र नौजवान परेशान है, जिसके अभिभावक परेशान है, वे तमाम लोग सहयोग किए। सहयोग करने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाने का हमारा तैयारी एक बार सुन लिया जाए। जब हम दिल्ली जाएंगे तो पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 2400 जिले के जितने भी घर है, हम लोग हर एक घर से एक माँ का आचरा मांगेंगे, एक माँ का आचरा मांगेंगे। और उस आंचल में, उस माँ का आंचल में 740 नहीं चलते ताकि हर एक घर की माँ वो अपना साड़ी का टुकड़ा अपना आंचल देगी, और उस आंचल में एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया 2 रुपया पैसा, और उस आंचल में 740 नहीं चलते तो हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे। और वो 1 मुट्ठी चावल और वो 1-2 रुपया पैसा और उस माँ का आंचल जो वस्त्र है उसको लेकर के ताकत लेंगे। जो माँ हमको 1 मुट्ठी चावल देगी उससे हम अन्न ग्रहण करेंगे, उससे हम शक्ति प्राप्त करेंगे। और वो जो 1 रुपया 2 रुपया वो जो पैसा देगी, उस पैसा का हम लोग ऋणी रहेंगे, और उस ऋण को तब तक हम लोग नहीं चुका पाएंगे जब तक इस राज्य के भविष्य के लिए हम लोग 740 को वापस नहीं करेंगे। तो क्या इस ऋण को चुकाने के लिए आप लोग सभी तैयार हैं? तो अगर 5 दिन के अंदर ये राज्य सरकार नहीं सुनेगी तो प्रत्येक घर का माँ से एक साड़ी का टुकड़ा आंचल लिया जाएगा, और उस आंचल में 740 नहीं चलते लिखा हुआ रहेगा, और उसमें 1 मुट्ठी चावल और 1 रुपया 2 रुपया पैसा उसको कलेक्ट करेंगे पूरा 2400 जिला में। और अब तमाम नेतृत्वकर्ता अपने क्षेत्र में करेंगे, और जो भी क्षेत्र के लोग कलेक्ट करेंगे उस सहयोग राशि से अपने लोगों को दिल्ली तक ले जाने में व्यवस्था करेंगे। क्योंकि बिना रिजल्ट का, बिना आउटपुट का इतना बड़ा जन समर्थन मिलने के बाद इसको हम लोग बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। एक आह्वान पे माताएं बहनें, संथाल परगना प्रमंडल हो, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, पलामू प्रमंडल हो, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल हो, सभी समाज के लोग अगर भरोसा दिए हैं, एकता दिए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जब तक, चूंकि सहयोग देने वाले छोटी छोटी बहन लोग जो छोटा 5 रुपया 10 रुपया जो सहयोग की है, उस बहन लोग बोल रही है कि दादा कि हम लोग सहयोग करते रहेंगे, आप लोग सिर्फ 740 वापस करवा दीजिए। काका लोग, जेठा लोग बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग लड़ते रहिए, 740 वापस करा दीजिए, हम लोग जो है कि सहयोग करते रहेंगे। जब पूरा झारखंड का हमारे साथ चट्टानी एकता का ताकत है,
तो कोई माय का लाल 740 को वापस करने से नहीं रोक सकता है। तो आज का जो समीक्षा का कार्यक्रम है, अभी इस कार्यक्रम का जो हम अंतिम रूप से हम यही कहेंगे, चूंकि समय बहुत देर हो चुकी है, हम लोग ऑलरेडी कार्यक्रम से 3 घंटा लेट चल रहे हैं। किसी को संथाल परगना जाना है, किसी को कोल्हान परमंडल जाना है, बहुत दूर, किसी को पलामू परमंडल जाना है, बहुत दूर दूर जाना है। तो जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, चूंकि यहाँ सभी कोई आप लोग नेतृत्व करता है और आप लोग और हम अलग अलग नहीं है। आप लोग जो बैठे हैं वो हम हैं और हम जो है आप लोग हैं। आप लोग सभी देवेंद्र नाथ महतो हैं और सभी को हम लोग मिल करके जो एक ताकत बना है, इस ताकत को हम लोग कमजोर होने नहीं देंगे। और जितने भी क्रांतिकारी साथी अपना व्यस्तता काम को छोड़ करके अपना कीमती समय निकाल करके इस माटी के लिए आगे आए हैं, जो लाठी का सामना किए हैं, जो FIR का सामना किया है, जो माथा फोड़ा करके खून बहाने का काम किए हैं और जो नेतृत्व किए हैं, तमाम क्रांतिवीरों का, तमाम माटी पुत्रों का, तमाम क्रांतिकारी साथियों का कुछ सम्मान का व्यवस्था किया गया है। सभी कोई अपना सम्मान को ग्रहण करने के बाद ही हम लोग जाएंगे। और यह जो सम्मान है, यह सम्मान एक तरह से हमारा संकल्प है, हमारा कसम है। क्योंकि आज जो ये सम्मान हम लेके जाएंगे, अगर इस सम्मान हम लेके जा रहे हैं तो हम 740 नए चलतों का संघर्ष के परिणाम हम ये सम्मान को लेके जा रहे हैं। और ये सम्मान तभी सार्थक होगा जब इस राज्य में 740 वापस होकर के खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होगा और झारखंड के बेटा बेटी को नौकरी होगा। तो आज ये सम्मान जो लेके जाइएगा, इस सम्मान में एक संकल्प है, यह सम्मान में एक कमिटमेंट है, यह सम्मान में कसम है कि आज जो हम यहाँ से इस मंच से जो एक सम्मान लेकर के जा रहे हैं, इस सम्मान एक संकल्प है और इस कमिटमेंट को, इस संकल्प को हम 740 नए चलतों का नारा को हम सफल बना करके ही यह हम अपना संकल्प मेरा पूरा हो सकता है। इसी कमिटमेंट के साथ हम लोग को आज यहाँ से जाना है।